वेलकम बैक टू पाठशाला। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक्चुअल में पैसा बनाता कौन है। रिटेल ट्रेडर्स जनरली लूज करता है मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर। तो वो कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो पैसा मार्केट के अंदर बना पाते हैं, तो उसी के बारे में सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से फंक्शनिंग होती है और उसके अंदर अर्निंग किस किस की होती है, किस तरीके से होती है, सारी बात करेंगे। 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। सेबी की अपनी रिसर्च बताती है कि 90% से ज़्यादा जो इंडिविजुअल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं वो लॉस खाते हैं। तो 2024 का एक डेटा था जिसके अंदर 90,000 से 1 लाख करोड़ का लॉस उस साल के अंदर लोगों ने किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। सो रिटेल ट्रेडर्स जनरली इसके अंदर लॉस करते हैं। इक्विटीज़ के भी अंदर, इक्विटीज़ मतलब जो आप शेयर को खरीदते हैं या शेयर को बेचते हैं और काफ़ी दिन तक अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो मान लीजिए रिलायंस का मैंने स्टॉक खरीदा, तो उसको बोलते हैं कि कैश इक्विटी के अंदर आपने स्टॉक को खरीदा है। तो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसको निफ्टी से अंडर परफॉर्म करता है। तो निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, अगर वो साल दर साल अगर वो 12% का रिटर्न ऑन एन एवरेज दे रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर उस 12% इंटरेस्ट को भी कमा नहीं पाता। सो दैट्स वेयर रिटेल ट्रेडर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के अंदर, और वहाँ पर पैसा कमाया कैसे जाए। स्किल अगर ना हो तो रिटेल ट्रेडर्स को कभी भी खुद से पैसा नहीं लगाना चाहिए। थर्ड है द इकोसिस्टम सराउंडिंग यू, लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, फंड हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये लोग पैसे अर्न करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अर्न करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब हु एक्चुअली प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। जो प्रॉफिट करने वाले हैं, एक तो स्टॉक एक्सचेंज हो गए, एनएससी, बीएससी, बिकॉज आप कोई भी ट्रांजैक्शन स्टॉक के अंदर करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस अपना एक चार्ज लेते हैं, अपना एक ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में आपको चाहे बेनिफिट हो या आपको लॉस हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना चार्जेस लेते ही लेते हैं। ब्रोकर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, तो ये वो एंटिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड लेते हैं। तो जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या कोटक नियो हो गया, शेयर खान हो गया। तो उनके थ्रू आप क्या करते हैं कि आप शेयर खरीदते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनके टर्मिनल पे जाके ट्रेडिंग करते हैं। तो जो भी आप फीस देते हैं, आप आपको चाहे लॉस हो या फ़ायदा हो, आप उनको फीस देंगे ही देंगे। तो स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको आप पैसा देते ही देते हैं अगर स्टॉक मार्केट के अंदर रहना है तो। और एक थर्ड होता है फंड मैनेजर्स एंड एएमसीज। तो मान लीजिए आप अगर म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी फंड मैनेजर के पास 1 या 2% का वो अपना फीस लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड परफॉर्म करे या ना करे, अच्छा करे बुरा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो फंड मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है। नाउ दिस स्लाइड विल टेल यू हाउ द हाउस टेक्स इट्स कट्स। सो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो आपने ये लोग देखे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स, इनका किस किस तरीके से अपना कट रहता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, ओवरऑल सिस्टम के अंदर। सो एवरी ट्रेड इन्वॉल्व्स ब्रोकरेज, राइट। ब्रोकरेज मतलब आप 10 रुपये या 20 रुपये जो भी दे रहे हैं, एसटीटी उसके अंदर होता है, सेबी की फीस होती है, जीएसटी होता है। सो ये सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं। एक होता है बिड आस्क स्प्रेड। तो अगर आप बिड आस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई आपने ऑप्शन को खरीदा 20 रुपीज़ का, लेकिन 20 रुपीज़ पे उसको अवेलेबल ही नहीं था, वो था ही अवेलेबल 22 रुपीज़ पे। तो आप चाहते हो 20 पे खरीदना, लेकिन वो एग्जीक्यूट आपका 22 पे हो जाएगा अगर आपका मार्केट ऑर्डर है। तो उसको हम कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। और उसके कारण मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेडर्स को काफ़ी इससे लॉस होता है। थर्ड इज एक्सपेंस रेशियो एंड कमीशन। सो रेगुलर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो अपने एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं डायरेक्ट प्लान्स के अंदर, एंड जो उनके दूसरे प्लान्स हैं तो उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो एंड कमीशंस ये लोग चार्ज करते हैं म्यूचुअल फंड्स। सो दैट्स हाउ दे मेक मनी। अब हिडन डेंजर्स फॉर द रिटेल क्लाइंट्स। सो क्या क्या डेंजर्स हैं आपको ये समझना है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक्स कवर करेंगे। सो वन इज लॉस एवर्जन प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशंस को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक उन्होंने खरीदा और अगर वो गिर गया, तो उन्हें लगता है कि अब मैं इसे नहीं बेचूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा, जब ये मेरे प्राइस पर आएगा वापस तभी मैं उसे बेचूंगा। तो एक ये लॉस एवर्जन वाली कहानी है कि वो लॉस अपना अकाउंट में नहीं देखना चाहते, तो बेकार स्टॉक्स को वो खरीद के रखते हैं।
इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, रिटेल ट्रेडर्स के पास ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ी बहुत न्यूज़ जो उनके पास आ जाती है न्यूज़ पोर्टल से या इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, इनके थ्रू ही उनके पास न्यूज़ आ सकती है। लेकिन जब तक वो न्यूज़ आती है तब तक न्यूज़ के कारण अगर कोई स्टॉक के अंदर इम्पैक्ट आना होता है तो वो ऑलरेडी आ जाता है। तो अगर कोई आज रात को कोई न्यूज़ आने वाली है तो मार्केट के अंदर मॉर्निंग में ऑलरेडी उसके अंदर सिचुएशंस ऐसी बिल्डअप हो जाएंगी कि मार्केट ओपन ही वो 5-10% ऊपर होगा, वो वाला स्टॉक 5-10% ऊपर ओपन होगा और रिटेल ट्रेडर्स को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या फिर अगर किसी को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है तो वो लोग आज रात को ही उसके अंदर पोजीशंस को ले लेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ नॉट लीगल, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि काफ़ी प्राइस एक्शन के अंदर जैसा हमें दिखता है उससे समझ आता है कि कुछ ना कुछ लोगों को तो इन्फॉर्मेशन होती है एंड बेस्ड ऑन दैट वो पहले से ही पोजीशंस ले लेते हैं। एफ एंड ओ ट्रैप, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बड़ी खतरनाक चीज़ है अगर आपको समझ नहीं आती। कुछ लोग इसे लॉटरी की तरह खेलते हैं, तो रिटेल ट्रेडर्स को इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। लोगों को इससे बचना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के साथ ही जाना चाहिए जिसको इन चीज़ों की समझ हो। चर्निंग बाय द एडवाइजर, सो कमीशन बेस्ड एडवाइजर्स अर्न मोर व्हेन यू ट्रेड मोर। सो देर आर सो मेनी एडवाइजर्स हु आर कमीशन बेस्ड, सो उसमें उनका बेनिफिट उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। तो उन एडवाइजर्स के पास से हमें दूर ही रहना चाहिए, हमें फिक्स्ड फी एडवाइज़र के पास ही जाना चाहिए। सो सेबी रिसर्च एनालिस्ट फिक्स फी एडवाइज़र होते हैं, सो उनके पास ही आपको जाना चाहिए एज अ रिटेलर। और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो, किस चीज़ से होता है, व्हाट एक्चुअली इरोड्स योर वेल्थ। सो दीज आर द 4 साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स। फर्स्ट इज़ द फ्रिक्शन कॉस्ट, कि आपकी ब्रोकरेज गई है, एसटीटी गई है, स्प्रेड गई है। अगर आपने ज़्यादा ट्रेड किया है तो ये भी कंपैरेटिवली डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा। और आप अगर अपने पोर्टफोलियो के अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और आपका पोर्टफोलियो के अंदर 1 लाख का अगर फ़ायदा है तो आप देखेंगे उसमें 20 या 30 हज़ार ये ब्रोकरेज, एसटीटी, स्प्रेड्स इसके अंदर चला जाता है। बिहेवियरल मिस्टेक, बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कोई स्टॉक लगातार भाग रहा है, जैसे कुछ टाइम पहले गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ऊपर की तरफ खरीद लिया, उन्हें लगा कि 3 लाख पर अगर सिल्वर गया है तो अब 4 लाख हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस कारण से 3 पर लेकर बैठ गए और वो उसके बाद फंस गए। तो इस तरीके के बिहेवियर से बचना चाहिए। देन इन्फ्लेशन, अगर आपका पोर्टफोलियो 8% अर्न करता है लेकिन इन्फ्लेशन आपकी 6% है तो आप ओनली 2% ही एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं। और अगर आप 6% भी अर्न नहीं करते तो आप एक्चुअली लॉस मेक कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर। उसके अलावा कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इनके कारण ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान होता है। ना ये ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनको हमेशा ही फ़ायदा होता है, चाहे आप कुछ भी करें मार्केट के अंदर। सो एनएसई, बीएसई आपको पता ही है, इनके थ्रू आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सीडीएसएल, दीज आर द इट अर्न्स 3000+ करोड़ एनुअली फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 17+ करोड़ डीमेट अकाउंट्स। सो डीमेट अकाउंट्स एक सेक्टर को ये मेंटेन करते हैं, उसका एक ट्रांजेक्शन फी लेते हैं, ये एक एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट दे विल अर्न, अगर डीमेट अकाउंट ज़्यादा होंगे डेफिनेटली दे विल अर्न। MCX, जिस तरीके से NSE एंड BSE आर हैविंग फॉर द स्टॉक्स, वहाँ पर आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, MCX के ऊपर आप कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और MCX के अंदर सिर्फ मोनोपोली है, इसके अलावा और भी कोई एक्सचेंज नहीं है जहाँ पर कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जा सके। ब्रोकर्स, सो ब्रोकर्स किस तरीके से अपना अर्निंग करते हैं, एक तो हो गया ब्रोकरेज रेवेन्यू कि आप ट्रेड लेते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपका चार्ज है आप उसको दे रहे हो। मार्जिन इंटरेस्ट, जो लोग F&O के अंदर काम करते हैं या फिर मार्जिन MTF फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, राइट, या फिर लेवरेज पोजीशन लेते हैं ब्रोकरेज से उधार लेकर, सो उनको मार्जिन इंटरेस्ट देना होता है ब्रोकरेज को, एंड इट्स अ वेरी बिग चंक ऑफ देयर प्रॉफिट। इसके अलावा एक्सचेंजेस इनको इंसेंटिव्स देते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेड्स, एंड देन दे ऑल्सो डू द प्रीमियम ऑफ सेलिंग, लाइक डाटा सब्सक्रिप्शन हो गया या फिर अपना स्मॉल केस का सब्सक्रिप्शन हो गया, उस तरह के सब्सक्रिप्शन को ये सेल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैन रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली विन? सो यस, दे कैन विन। सो लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि लॉन्ग होराइजन कंपाउंडिंग के ऊपर वो ध्यान दें कि पैसे वो अच्छे स्टॉक्स में लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स के अंदर आप पैसे लगाएं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का होता है उसके अंदर उनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है, 0.5-0.4% तक फीस होती है। बाकी के अंदर आप देखोगे तो 1.5-2% तक भी फीस हो सकती है।
F&O आप तभी करिए जब आप या तो किसी एक्सपर्ट के साथ कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग F&O की हो गई है और आपको समझ आता है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। टैक्स एफिशिएंट होल्डिंग, सो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट लेना है देन यू हैव टू होल्ड फॉर 12+ मंथ्स। नाउ 3 थिंग्स टू रिमेंबर, सो एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड फंड हाउस अर्न विद मैथमेटिकल सर्टेनिटी एवरी डे, क्योंकि हमने आपको बताया आप कुछ भी करें इन लोग के पास पैसा जाएगा ही जाएगा। सिंगल बेस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हैज इज टाइम, सो रिटेल इन्वेस्टर के पास क्या है, उसको टाइम ही देना होता है मार्केट के अंदर। अच्छे स्टॉक्स लो और उसे खरीद के आप रख लो, तभी आप उसमें पैसा बना पाओगे। F&O के अंदर पैसा बनाना टफ है लेकिन पॉसिबल है इफ़ यू वर्क विद एक्सपर्ट्स। एंड यू हैव टू वॉच फॉर द एक्सपेंस रेशियो एंड ऑन योर म्यूचुअल फंड्स, देन ब्रोकरेज स्लैब जो आपका ब्रोकर है उसके पास, and then STT if you are playing in F&O segment, then you have to take care of these aspects as well. So that's how it is. I hope you like this video और आपको समझ आया होगा कि मार्केट किस तरीके से बेसिकली काम करती है। कुछ एस्पेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी कवर करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करती है। ये तो डिफरेंट प्लेयर्स हो गए, किसको क्या बेनिफिट हो रहा है ये हमने उसके बारे में बताया, राइट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब।